नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी कैंप 2 में हूँ अभी, और आपको जैसे मालूम है कि मैं भी माउंट अन्नपूर्णा क्लाइंब करने के लिए आई हूँ। विदाउट ऑक्सीजन मैं ट्राई कर रही हूँ। देखो, जस्ट मैं यहाँ पे सिर्फ ट्राई कर सकती हूँ, मैं पहाड़ों से लड़ नहीं सकती, क्योंकि अभी ये पूरा डिपेंड कर रहा है वेदर पे। तो ये तो रही बात मेरी क्लाइंबिंग की, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप मेरा साथ दें। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की बहुत ही होनहार एक माउंटेनियर रही हैं, जिनका नाम है सविता कंसवाल, जो अभी लास्ट ईयर हमारे बीच में नहीं रही, क्योंकि द्रौपदी डांडा में अगर आप मालूम हो कि वो इंस्ट्रक्टर थी एनआईएम में, और उसी अवलांच में उन्हें अपनी जान मतलब खोनी पड़ी। तो इस बार ये है कि देखो, जिस तरह से सभी खेल कूदों में और सभी उच्च जो श्रेष्ठ जो कार्य होते हैं उनके लिए अवार्ड दिए जाते हैं, तो जिस तरह से खेल में अगर आप देखो अर्जुन अवार्ड होता है, इसी तरह से माउंटेनियरिंग फील्ड में तंजिंग नोर्गे अवार्ड होता है। तो वो हर साल होता है, और उसके पिछले 3 साल के बेस पे, उसके आधार पे जो भी परफॉर्मेंस रही होती है उसके आधार पे सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी माउंटेनियर रही हैं, और हम चाहते हैं कि उनको इस बार अवार्ड मिले, तंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित किया जाए। वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो आइए मिलकर साथ दें और एक मुहिम चलाएं कि इस बार जो तंजिंग नोर्गे अवार्ड है वो सविता कंसवाल को मिले, और उनकी जो फैमिली है उसे उस अवार्ड को रिसीव करे। आई नो ये मैटर नहीं करता बहुत, क्योंकि जब इंसान नहीं रहा तो अवार्ड्स मैटर नहीं करते, बट मुझे लगता है कि उनकी अचीवमेंट हम सभी लोगों के दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। और इस तरह के जो भी लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो माउंटेनियर हो, चाहे वो किसी भी खेल से, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, लेकिन वो किसी कारणवश अपनी मतलब जान गंवा बैठे हो, तो उन्हें उनका सम्मान जो है वो मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सभी जो माउंटेनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं उन सभी जानते होंगे, और जो माउंटेनियरिंग क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार पढ़ लें उनके बारे में, एक बार समझें उनके बारे में, लोगों से सुने, समझें और साथ दें, क्योंकि हम भी आपको भी सपोर्ट करते हैं जब आप खेलते हैं। जब हमारा इंडिया का फ्लैग कभी आता है, कभी भी न्यूज़पेपर में या फिर कभी टीवी में या कहीं भी इंटरनेट में कहीं भी आता है, तब भी हमें इतना ही फील होता है कि नहीं, हमारा इंडिया जीत रहा है। इसी तरह से जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो हमें भी ऐसा महसूस होता है कि हम इंडिया को जिता रहे हैं, एंड इंडिया का फ्लैग जो है हम टॉप पे लहरा रहे हैं। तो इसी बार पे एक और लड़की हैं जिन्होंने ऐसा काम किया था, लेकिन हमारे बीच में नहीं रही, और उन्होंने बहुत सी चोटियां फतेह की हैं अपने छोटे से करियर में। 26 एज में आप सोचिए, 26-27 एज कुछ भी नहीं होती है, उसमें उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी। तो प्लीज़ आप उनके बारे में पढ़ें, और उनको इस बार अवार्ड दिलवाना है, इसलिए आप हमारा साथ दें। ये वीडियो जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आप हमारा साथ यही करके दीजिए कि ये पहुंचे आगे तक, नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे, और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन तक पहुंचे। इस बार का अवार्ड उनको मिलना चाहिए। आप सभी जनता से यही है आग्रह है कि आप में बहुत ताकत है। प्लीज़ आप ये आगे मैसेज फॉरवर्ड करें कि आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप आगे बढ़े और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।